So those were the questions for today. Today before starting the solution, I will request you all to please like the video. If these videos are helping you people, anyone who are like connected with us and watching the videos, I will definitely request them to like the video, and if they feel like it can help others also, तो आप इसे शेयर भी करिए. See, the point is कि views ठीक ठाक आ रहे हैं but likes नहीं है, तो that will definitely encourage us and that will definitely help us to grow. Okay, so try to definitely like the videos, and if you feel like then please share the videos also. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला आपका क्वेश्चन है, सीरीज के दोनों क्वेश्चन है बच्चों, ये है ना. पहला आप देख रहे हैं ए इज गिवन टू बी अ सीरीज वेयर, आप देखिए पावर में जो गैप है वो 3 का है, मतलब 3 का मल्टीपल है. बी की जो सीरीज है उसमें x की जो पावर है डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल है वो भी 3 के गैप पे है, बट वो 3k+1 टाइप के हैं. सी में इस 3k+2 टाइप, और जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो है a³ + b³ + c³ - 3abc. ओके, सो दैट्स व्हाट वी नीड. अच्छा, इसको स्टार्ट ही हम लोग यहाँ पे करते हैं कि बहुत आपको आइडेंटिटी है जो कि आपको अब याद रहनी चाहिए या याद होगी, तो वो बहुत यूजफुल है यहाँ पे, और वो है a³ + b³ + c³ - 3abc. एक तो 9 क्लास की आइडेंटिटी है, ठीक है, एंड वी ऑल रिमेंबर इट, a + b + c एंड दिस इज a² + b² + c² - ab - bc - ac. अच्छा, इसका एक फॉर्म और भी है, मतलब 2 फॉर्म रादर और है. तो लास्ट फॉर्म विच आई विल डिस्कस डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू हेल्प अस मोस्ट इन दिस केस. एक तो यही हो गया, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यदि डिवाइड करें तो ये पूरा का पूरा जो दूसरा फैक्टर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर के सम, 3 परफेक्ट स्क्वायर के सम की तरह से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाट यू गेट हियर. ये एक फॉर्म है, बट एज आई सेड द मोस्ट यूजफुल फॉर्म हियर इज, जिसको कि हम लोग यहाँ यूज करेंगे a³, और ये आगे से यदि नहीं याद है, ठीक है, तो याद रहना चाहिए, और याद था भूल गए तो अब भूलना नहीं है. सो इट्स a + b + c इंटू a + b ओमेगा. ओमेगा क्या है, �³ + b ओमेगा + c टाइम्स ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो ये हो जाएगा b ओमेगा + c टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इंटू a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा. ये है आपका फॉर्म. अच्छा, जब भी आपको देखिए ये चीज़ हम लोग पहले भी एक याद करिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने जब लॉग का यूज़ किया था तब भी हमने एक बात कही थी कि एक तरीका 3 का किसी भी सीरीज में 3 के गैप को जनरेट करने का एक तरीका है ओमेगा, ठीक है, यूज ऑफ �³ ओके. और आप यहाँ पे देख रहे हैं तीनों में ही 3 के गैप पे टर्म्स चल रहे हैं, जब पावर हो या फैक्टोरियल हो. सो दैट्स द आइडिया है, ये आ गया. अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, इफ यू ऐड दीज 3, यदि आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा. सो a + b + c, ये तो आई थिंक इट्स क्लियरली विजिबल, इट्स क्लियरली एविडेंट कि है क्या. आप ऐड करिए तो सीधे सीधे e⁻x की सीरीज बन जाती है, बन गई. सो इट्स सीरीज ऑफ e⁻x. क्यों, 1 + x + x² शुड बी 2 फैक्टोरियल हियर. आई एम रियली सॉरी. ओके, सो इट शुड बी 2 फैक्टोरियल हियर, राइट, ठीक है. तो 1 + x + x², 2 फैक्टर, फिर ऊपर x³ / 3 फैक्टर + x, सो यू गेट द सीरीज फॉर e⁻x हियर. अब जो दूसरा टर्म है उसको देखिए, दूसरा फैक्टर था a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर. ओके, तो मतलब ये हुआ कि हम इस पूरे को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं. तो चलिए, ओमेगा हो गया, तो यहाँ पे ये ओमेगा x हो जाएगा कि नहीं. यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 4⁻x4 ओमेगा 7⁻x ओमेगा 7 इंटू x⁻7 ओमेगा. अच्छा, ओमेगा क्यूब क्या है, इट्स अ �³ तो आपको पता है कि ओमेगा क्यूब इज 1. ओमेगा 6 कितना, तो 1. ओमेगा 9 कितना, तो 1. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट, तो डॉट इसको लिखा ओमेगा x प्लस ओमेगा 4, एज आई सेड क्यूब हो गया 1 इंटू ओमेगा, सो इट्स ओमेगा x⁴/4 फैक्टोरियल. ओके, प्लस ओमेगा, ठीक है, रादर हमने ओमेगा से ही मल्टीप्लाई किया है, आई एम रियली सॉरी. ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि ये हो जाएगा आपका, ये है, ठीक है, अप्रोच उल्टी रहेगी, मतलब ये हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 4 x⁴/4 फैक्टोरियल. क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 है. ओमेगा इसको लिख सकते हैं, इसको ओमेगा 6 से मल्टीप्लाई कर दें, भाई ओमेगा 6 भी 1 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 7 इंटू x⁴/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ठीक है, डॉट डॉट डॉट. फाइन. इसी तरह से जब आप इसे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. अब हम इसे लिखेंगे x ओमेगा
होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फिर से ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं ओमेगा रेस पावर 5 इंटू ओमेगा क्यूब कर दिए वो तो 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा एक्स रेस पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अल्टीमेटली फिर से जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर ओमेगा एक्स, ये बन जाएगा ई रेस पावर ओमेगा एक्स। ठीक है, लाइकवाइज अब आप कर लीजिएगा, लाइकवाइज जब आप इसे लिखेंगे बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा तो ये बन जाएगा ई रेस पावर ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब जरा तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया ई रेस पावर एक्स इंटू ई रेस पावर ओमेगा एक्स इंटू ई रेस पावर ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऑफ कोर्स फ्रॉम द रूल ऑफ एक्सपोनेंट ये हो गया आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज 0। सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, तो ये 3 रूट्स हो गए तो 0, तो ई रेस पावर 0, so that is 1 here, so that's the answer here. Okay, so the most important thing was to use this identity as the factors for this expression, and the second thing was again जब भी आपको 3 का गैप जनरेट करना है तो आप ध्यान में रखिए कि you can do it with the help of use of omega. Okay, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पे we have to evaluate this limit r1 से n 1/r sin of r pi by 3 here. So let's take up this one. हाँ जी, तो ये है आपका लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी समेशन ऑफ 1/r साइन r t मान लेते हैं पाई बाय 3। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे देखिए आइडिया हम यहाँ पे भी वही है कि यदि हम चलिए ये सीरीज को सिर्फ ओपन करते हैं तो हमें मिल क्या रहा है, इट्स लाइक 1/1, सो इट्स 1/1 साइन t प्लस 1/2 साइन 2t प्लस 1/3 साइन 3t, है ना। अब देखिए 2-3 चीजें, जब आपको सिंपल इंटीजर डिनोमिनेटर में चाहिए तो व्हाट डू वी यूज, वी मे ट्राई टू यूज लॉग सीरीज। लॉग सीरीज क्यों, क्योंकि लॉग सीरीज में होता है यदि आप ln 1 प्लस p लिखें तो ये आएगा p माइनस p स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर हैं तो ये सिंपल इंटीजर्स होते हैं विदाउट फैक्टोरियल, तो ये एक आइडिया है। बट देन द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे सारे टर्म सम में है, ln में तो ये पॉजिटिव निगेटिव आता है, तो उसके लिए ठीक है चलिए हमने कहा भाई 1 माइनस p लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, सारे टर्म्स निगेटिव हो जाएंगे, आप कॉमन ले लेंगे तो p प्लस p स्क्वायर बाय 2 प्लस p क्यूब बाय 3। तो ये तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि चलिए सारे पॉजिटिव मिल गए, सारे पॉजिटिव, नीचे 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 आ रहा है। बट देन द प्रॉब्लम इज कि भाई ये p की जगह हमें साइन चाहिए और साइन की पावर नहीं है, मतलब इंस्टेड ऑफ p स्क्वायर साइन 2t, इंस्टेड ऑफ p क्यूब इट्स नॉट साइन क्यूब t, इट्स साइन 3t। अब ये कहाँ से आता है, तो ये फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मॉवरेज थ्योरम पे आता है। डी मॉवरेज थ्योरम से हमें पता है जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते हैं वो दैट पावर अपीयर एज प्रोडक्ट विद इन द एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, सो नाउ द आइडिया इज लेट अस कंसीडर, अब यदि हम यहाँ पे लिखें ln ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा t, मान लिया ये लिखा हमने। ठीक है, अब जैसे एक्सपेंड करते हैं, है ना, तो ये आएगा माइनस तो बाहर ले लिया हमने क्योंकि p की जगह ई रेज पावर आयोटा t है, ध्यान रखिएगा। तो ई रेज टू द पावर आयोटा t बाय 1 प्लस ई रेज पावर 2 आयोटा t बाय 2 प्लस ई रेज पावर 3 आयोटा t बाय 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फाइन, ठीक है। अब हमें पता है ई रेज पावर आयोटा t क्या होता है, इट्स साइन कॉस t प्लस आयोटा साइन t, तो वैल्यू दोनों साइड रख देते हैं भाई। ln ऑफ 1 माइनस कॉस t कितना है पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन t, तो प्लस माइनस होएगा साइन पाई बाय 3। फाइन, यहां तक भी आप लोग समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं राइट साइड पे क्या, तो राइट साइड पे ये हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स ई रेज तो कॉस t प्लस आयोटा साइन t। ठीक है, तो चलिए ये लिख लिया हमने कॉस t प्लस आयोटा साइन t प्लस कॉस 2t, है ना, प्लस आयोटा साइन 2t अपॉन 2, इसी तरह से प्लस कॉस 3t प्लस आयोटा साइन 3t। जस्ट अ मिनट, आयोटा साइन 3t अपॉन 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हमें सीरीज चाहिए, देखिए वो दिख रही है,
sin t, sin 2t by 2, sin 3t by 3 and so on and so on. So that means if we collect the imaginary part या imaginary part of LHS, so imaginary के equal, real के equal, we all know that, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका, चलिए पहले LHS को समझते हैं. So this is 1 minus half, so 1 minus half is half, minus iota root 3 by 2, ठीक है. और यदि हमने इधर लिखा तो यहाँ पे माइनस रियल पार्ट, तो एक अलग हो गया, माइनस जब आयोटा के साथ सीरीज कलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी सीरीज बन रही है sin t प्लस sin 2t by 2. ये जो हमारी है ये बच्चों सीरीज है, ठीक है. नाउ यू कैन इजली डू इट. अब आप रियल पार्ट, अब देखिए ये क्या है, इसको आप यूलर फॉर्म में वापस लिखेंगे, ln से आप मुक्ति पा जाएंगे, ठीक है. सो यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ यूलर फॉर्म. तो यूलर फॉर्म में ये किस क्वाड्रेंट का नंबर है, ये है आपके किस क्वाड्रेंट का नंबर है. सो यू हैव इट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, या राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3, ठीक है. और ये माइनस आप इधर ले आएंगे, है ना. तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है. तो ये आ गया आपका माइनस आयोटा प्लस आयोटा पाई बाय 3, इफ आई एम करेक्ट. अब चेक करिएगा, प्लस आयोटा पाई बाय 3, ठीक है बच्चों, ये आ गया. और ये देखिए यहाँ पे रियल ही पार्ट आया ही नहीं, इट्स प्योरली इमेजिनरी नंबर. ये जो भी नंबर है ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर है. माइनस यहाँ से हम कैंसिल कर चुके हैं बिकॉज आई टुक माइनस कॉमन है, ठीक है. ये पूरे से चलिए हमने कहा माइनस कॉमन ले लिया, और जब आपका ई रेस पार ई हट जाएगा तो माइनस आयोटा पाई बाय 3 माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है. तो ये हो गया आयोटा से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आंसर होना चाहिए पाई बाय 3. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन दूसरा फ्री फ्रेम हो सकता है, यदि कॉस की सीरीज को हम यहाँ पे करें कॉस टी प्लस कॉस 2t by 2 प्लस कॉस 3t by 2, तो उसका आंसर हो जाएगा 0 इन दैट केस. दैट्स व्हाट वी गेट हियर, ठीक है. तो वो एक बोनस क्वेश्चन है, ये आप अपनी तरफ से फ्रेम कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर हियर. सो द आंसर इज पाई बाय 3. सो दोज वर 2 क्वेश्चंस फॉर दिस डे.